नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखिएगा और बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने हमारे हिंदी के टॉप 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न आपने सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग हमारे चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल का सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, उसे आप अपने सभी साथियों के पास जरूर शेयर कर देना। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी भारत की डॉट डॉट है, सही विकल्प चुने। तो हिंदी भारत की क्या है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथित शब्द का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? कथित का विलोम शब्द। तो कथित शब्द का विलोम शब्द होता है अकथित। क्या? अकथित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने, खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस किताब में किया गया? तो कौन सी किताब में खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? तो ये किया गया था प्रेम सागर पुस्तक में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि नीचे दिए गए शब्दों में किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है? तो बताइएगा इनमें से कौन कौन से हैं गुणवाचक विशेषण के प्रकार। तो अच्छा, दानी, न्याय, कृपालु, ये है गुणबोधक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो पेड़ से पत्ता गिरा। क्या? पेड़ से पत्ता गिरा, ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया? तो कौन सा सम्मान दिया गया था? तो सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी जंगल जहाँ शुरू होता है इस कृति के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया था इन्हें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि अबलौ नसानी अबना नसियो में कौन सा रस है? तो बताएगा इस प्रश्न में कौन सा रस है? तो अबलौ नसानी अबना नसियो, इसमें रस है शांत रस। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जीवन क्या है? निर्जर है, अलंकार बताओ। तो आपको बताना है कि प्रश्न संख्या 8 में कौन सा अलंकार है? तो यह जीवन क्या है? निर्जर है, तो इसमें जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि सही वाक्य चुने। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 में शुद्ध वाक्य बताना है। तो बैल और बकरी घास चरते हैं। कौन सा? बैल और बकरी घास चरते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही वाक्य हो जाएगा, यानी शुद्ध वाक्य।
प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने की याचना शब्द का बहुवचन है तो कौन सा हो जाएगा याचना का बहुवचन। तो प्यारे साथियों, याचना का बहुवचन याचना ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से हमारे साथी होंगे वो याचनाएं लगाने लगेंगे, तो प्यारे साथियों याचनाएं नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। याचना एक वचन और बहुवचन दोनों में एक साथ ही प्रयोग होती है। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने की बालक का निम्न में पर्यायवाची शब्द है तो इनमें कौन सा है बालक का पर्यायवाची। तो साग पात, कौन सा साग पात, ये बालक का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि नीलकंठ किस शब्द का पर्यायवाची है। तो कौन से शब्द का पर्यायवाची है नीलकंठ। तो नीलकंठ ये है मोर का पर्यायवाची। किसका, नीलकंठ मोर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। तो इनमें से कौन सा है टट्टू शब्द का बहुवचन। तो टट्टू का बहुवचन हो जाएगा टट्टुओं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो कौन सी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी से। तो ब्राह्मी से हुई है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 आपके सामने कि जिस स्त्री का पति जीवित होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे हम सधवा कहते हैं और जिस स्त्री का पति मर जाता है उसे हम विधवा कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सधवा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि जयद्रथ वध किस लेखक की पुस्तक है। तो कौन से लेखक ने जयद्रथ वध पुस्तक को लिखा है। तो इसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। किसने, मैथिली शरण गुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि तीन लोग से मथुरा न्यारी। तो ये कैसा वाक्य है। तो तीन लोग से मथुरा न्यारी, इस ये वाक्य नहीं सॉरी इसका अर्थ बताना है। तो जो इसका अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो तो उसे क्या क्या हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो तो उसे कहते हैं अभियुक्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। विदित ने डॉट डॉट मित्रों से कहा कि डॉट डॉट उदित की गेंद चाहिए। तो विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो विकल्प है ये सही आंसर हो जाए क्योंकि यही इसका सही अर्थ भी प्रदान कर रहा है। उप में उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद है। तो ये कौन से अलंकार के भेद है। तो उप में उपमान साधारण धर्म और वाचक ये है उपमा अलंकार के भेद। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। तो कौन सा है हिंदी साहित्य का 9वां रस। तो हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है वो है शांत रस। कौन सा है शांत रस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो बताना है प्रश्न संख्या 27 में कौन सा सही संधि विच्छेद है। तो उत प्लस लेख, क्या उत प्लस लेख ये सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इस वाक्य का जो वाक्य बनेगा वो बन जाएगा उल्लेख। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने की बेमेल की चयनित करें। तो बताना इनमें से 3 से है जो 1 से है जबकि चौथा है
वो अलग है, तो अलग का आपको चयन करना है 28, 29 और 30। ठीक है, तो अमृत, पीयूष, सुधा ये एक से, और ये आप जानते हैं कि ये अमृत के पर्यायवाची है। तो लोचन ये आँख का पर्यायवाची है, तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 29, बेमेल की चयनित करें। तो आपको प्रश्न संख्या 29 में बेमेल का चयन करना है। दोष, निंदा, बुराई ये एक से वाक्य हैं, तो परिवाद ये अलग सा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेमेल की चयनित करें, तो इसमें भी आपको बेमेल बताना है कि कौन सा अलग है। प्रश्न संख्या 30 में इलाज, पंकज, कंज ये एक से है, जबकि जो सौरभ है ये आम का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। तो इसमें कौन सा काल है प्रश्न संख्या 31 में? तो कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इसमें है संभव भविष्य काल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीशम, इस शब्द का लिंग क्या है? तो क्या है इसका लिंग? आपको बताना है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो शीशम ये एक पुल्लिंग शब्द है। अच्छा शीशम, तो आप जानते हैं कि पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय है। तो क्या है इस मुहावरे का आशय, ये आपको बताना है। आशय का मतलब इसका अर्थ। खटाई में पढ़ना, तो निर्णय न होना इसका आशय हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग बताओ। तो कौन सा हो जाएगा बिल्ली का पुल्लिंग? तो बिल्ली का जो पुल्लिंग बनेगा वो बनेगा बिलाव। कौन सा? बिलाव। ऑप्शन नंबर पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्नति शब्द का विलोम क्या है? तो कौन सा है उन्नति शब्द का विलोम शब्द? तो उन्नति का विलोम शब्द है अवनति। कौन सा है? अवनति है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि सुपुरुष में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है सुपुरुष में? तो सुपुरुष में है कर्मधारय समास। कौन सा है? ये कर्मधारय समास है सुपुरुष में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है विद्यार्थी शब्द में? तो विद्यार्थी शब्द में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में रूढ़ शब्द बताइए। तो इनमें से बताना है कि आपको कौन सा रूढ़ शब्द है प्रश्न संख्या 28 में। तो इनमें से वैभव, कौन सा? वैभव ये एक रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विशेषण है। तो आधा लीटर ये रेखांकित शब्द है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा परिणामवाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे साथियों लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो किससे हुई है हिंदी की मूल उत्पत्ति, ये आपको बताना है। तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है वो हुई है वैदिक संस्कृत से। किससे? वैदिक संस्कृत से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हमारे दिए जा रहा ये कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा ये मुझे पता है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।